हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मेरे न्यू ब्लॉग में सबका स्वागत है। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। 8:10 हो चुके हैं और मैं भी नहा रही हूँ और मेरे केस माधव भी नहा लिए हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता। लीजिए, तो देखिए, इन्होंने इनके दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। तो इन्होंने पहनी है ये वाली ड्रेस और इन्होंने ये वाली पहनी है और दोनों कितने सुंदर, कितने क्यूट लग रहे हैं। पूजा भी मेरी हो चुकी है, सो रही है। दोनों बच्चे उठ चुके हैं, नैतिक उठ चुके हैं, देविका सो रही है। सो अभी देर से उठाऊंगी तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। मैंने मशीन भी लगा दी थी कपड़े धोने की, पर लाइट चली गई है। लाइट आएगी 9 बजे, तभी धुलेगा। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं मेरे। परसों बृहस्पतिवार, कल एकादशी, 2 दिन के कपड़े हो गए, 3 दिन के लगा लीजिए और आज के मिला के बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो एक बार के धो दिए हैं। चलिए नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में बनाऊंगी मैं पोहा। तो देखिए, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए और मशीन लगा चुकी हूँ। इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, कुछ अंदर पड़े हैं, कुछ रसोई की है बाल्टी में पड़े हैं। तो बस यहाँ पे पोहा मैंने भिगो दिया था। चाय का पानी खोल चुका है। टमाटर मैंने काट के रख लिए थे और मैंने बना दिया है पोहा। और मेरे कैसे माधव खाएंगे तो इनको मैं भोग लगा दूँगी। पहले मैंने पोहे का भोग लगा दिया, फिर अब दूध का लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह को चावल का भोग लगता है तभी हम खा सकते हैं, नहीं तो फिर दोपहर में ही खाना पड़ता है खाना। तो यहाँ पे माही पी रही है चाय और उसके साथ साथ मैं भी पी। माही खाली चाय पिएगी और मैं खा रही हूँ पोहा। तो वो अभी इसलिए नहीं खाएगी, क्यों नहीं, वो करेगी तिलक अपने भाई का, जो उसके ताई का लड़का है। तो वो ही टीका करेगी अब की बार, उसकी बहन नहीं करेगी। तो बस उसके बाद मैंने मशीन लगा दी, कपड़े धुल लेते हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे वो धुलने के लिए। तो बस इतने सारे कपड़े हो गए थे कि 3 दिन के कपड़े थे, तो लगातार ही मशीन चलती रही। करीबन मैंने 7:30 बजे लगा दी थी मशीन। तो बस मैंने सोचा चलो मैं कपड़े धो रही हूँ तो ये चादर भी हाथ के हाथ धो देती हूँ, क्योंकि कल है शिवरात्रि और घर में थोड़ी साफ़ सफाई भी ठीक रहती है। तो मैंने हाथ के हाथ चादर भी बदल दी थी। तो बस उस चादर, सारे कपड़े धुल चुके थे, वो चादर ही रह गई थी, उसको भी मैं धो रही थी। तो यहाँ पे माहिन और मैंने मिल के बिछा दी थी। तो अब इसमें रह जाएंगे। तो बस माँ ही चढ़ा रही है तकिए के कवर और ये मैं इतने ये चादर वगैरह मशीन में डाल दूँगी और वो तकिए कवर चढ़ा देगी, क्योंकि हाथ का जो काम हो जाता है तो हो ही जाता है, फिर हो जाती है। मैं जब अकेली, बच्चे स्कूल चले जाते थे तो मैं तो बस यही करती थी कि बाद में चढ़ा दूँगी, बाद में, नहीं तो फिर वो 2-3 दिन बाद में चढ़ते थे। तो यहाँ पे ये एक बारी के कपड़े धुल चुके थे, बल्कि 2 बारी के धुल गए थे, मैं डाल लिए थी छत पे। और ये एक बारी के और रह गए थे, तो माही धो रही है, निकाल ली है बाल्टी में से। तो बस ये बाल्टी, ये नहीं, मशीन में से निकाल ली है, सॉरी। तो बाल्टी में कर रही है और इधर से मैं मशीन में जो पड़े थे वो उसमें डाल देगी। इसमें जा रही हूँ कपड़े डालने और एक बारी के डाल के आ चुकी हूँ। देखिए कितने सारे कपड़े। एक बारी के डाल चुकी हूँ, रस्सी पे जगह नहीं है। ये देखिए, और ये हाथ में है। तो देखिए, मैं छत पर आ गई थी और आप लोगों को दिखा रही थी। और ये इधर की रस्सी हो रहेगी थी खाली, तो इसमें भी कपड़े डाल दूंगी मैं। और मेरे कैसे माधव के भी 3 जोड़ी कपड़े हो गए थे। जैसे हमारे एक जने के 3 जोड़ी कपड़े हो गए थे, वैसे ही कैसे माधव के भी 3 जोड़ी कपड़े हो गए थे। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे माँ आ गई अपने भैया का तिलक, इसकी ताई का लड़का है ये, और इसकी ताई है। तो वही हमारी जेठानी जी, तो ये टीका कर रही थी और पता से खिला रही है और ये माला डाल देगी। तो ये जा रहा है डाक कमल लेने के लिए। तो लड़के बहुत सारे जा रहे हैं मोहल्ले से। डाक कमल में तो कई सारे लड़के होते हैं जो मतलब जल लेके भागते हैं वादी। तो ये देखिए, मैंने इनकी फ़ोटो भी खींची है, थोड़ी सी वीडियो भी बना दी थी। तो ये अब दे रहा है इसको पैसे। और उसके बाद यहाँ पे सभी के झूलेगा पैर, सबके पैर छू के। तो ये देखिए, सबके पैर छूगा। ये चाची है हमारे पास में, और अब पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो मंदिर को पहुँच गए हैं। तो देखिए, सभी लड़के आ गए हैं अपने गले, उनके गले में, जिनके गले में माला है ना, तो ये सब जल लेके आएंगे भागते भागते। तो सब से लेडीज है, सब भजन गा के
देखिए ये रहा हमारा मंदिर और कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी रौनक हो रही है। मंदिर तो काफ़ी बड़ा है लेकिन ना रौनक भी अच्छी होती है जब कोई त्यौहार होता है ना, शिवरात्रि नवरात्रे, तो इस पर बहुत अच्छी रौनक रहती है नवरात्रों में, तो इससे भी अच्छा लगता है रात के टाइम पे। तो ये देखिए ये सब लेडीज़ आ चुकी है यहाँ पे मंदिर में और मैं अपने मंदिर का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो बस यहाँ पे सब तैयारी हो रही है, यहाँ पे खड़े हैं ये लोग। तो अंदर लेने जा रहे हैं, कितने सारे जन हो चुके हैं और सब जा रहे हैं। तो ये सब में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो सारी लेडीज़ें खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं यहाँ पे। तो इसमें जाएगा इनका बैग वगैरह, खाने का सामान जो सेवा में ले जाएंगे। तो चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े आधे उतार लाई हूँ मैं और देखिए कितने सारे कपड़े हैं और आधे उतार लाई हूँ मैं, आधे बाद में उतार के लाऊंगी। मैं इनकी तय बना लेती हूँ और खाना मैं बना रही हूँ। खाने बना रही हूँ दाल चावल, यानी कि मसूर और चावल। तो दाल बननी है तो मैं इनकी तय बना लेती हूँ और फिर दिखाऊंगी। तो देखिए बस इतने सारे कपड़े, मतलब जब मैं दो बारी के पहले 2 बाल्टी कपड़े डाल आई थी और जब मैं लास्ट में चादर वगैरह डालने गई थी तो मैं हाथ कपड़े उतार लाई थी 2 बारी के 2 बाल्टी कपड़े। तो वो इसलिए कि रस्सी पे ये सूख चुके थे और रस्सी पे भी जगह नहीं थी, सूख गए थे। तो मैं इनको उतार लाई थी कि चलो एकदम से तय बनाएंगे ना तो तय बनेगी नहीं, बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। और इतने वो सूख रहे हैं, इतने मैं इनको उतार लाई हूँ और इनकी तय बना के डाल दूँगी, अलमारी में लगा दूँगी इनके। तो बस काम ये वो हो जाएगा। तो इस टाइम मेरी दाल बननी थी कुकर में, मसूर बना रही थी मैं, तो वो 4-5 सीटी में बनती है। तो इसलिए मैंने कि चलो इतने मेरी दाल बननी है, इतने में ये काम निपटा लेती हूँ। अगर मैं खाना वाना खा के अगर मैं थोड़ी 5-10 मिनट के लिए लेट जाती हूँ ना तो फिर मुझे नींद आ जाती है, तो फिर मेरा मन नहीं करता कोई काम करने का। तो मैं बस खाना खाने से पहले, लेटने से पहले जो काम मेरा हो सकता है वो काम मैं कर लेती हूँ। बाकी तो जो फिर होगा तो वो शाम को चाय पीने के बाद ही होता है मुझसे काम। जब तक मुझे शाम की चाय नहीं मिलती है 4-5 बजे करीब, तब तक मेरा कोई काम करने को मन नहीं करता। तो बस आदत सी पड़ गई है पता नहीं कैसे। तो बस मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ और माँ ही खा रही थी पोहा। इसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, चाय ही पी थी और ये आ रहा है पतंग उड़ा के ऊपर से। ये सब जब से पतंग उड़नी शुरू हुई छत पे पतंग उड़ाता है। तो माँ ही पोहा खा रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। जब वो चले गए थे उसके बाद आ कर के पोहा खाया इसने, चाय पी ली थी। तो अभी ये पोहे का नाश्ता कर रही थी और मैं कपड़ों की तय बना रही थी। और ये देविका ने ले रखे हैं कान्हा जी छोटे वाले, केशव को ले रखा है, नहीं माधव को। ये देखिए, और कैरी में एक फ़ोटो खींचूंगी। तो बस ये बंद करने के चक्कर में लगी हुई थी कि मुझे अपने फ़ोटो खींचना है और इनको खिला रही थी, बहुत खुश हो रही थी ये। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जगा रहे हैं जोत और मैंने खीर पंचायत बना लिया है हटसा बाबू जी को भोग लगाने के लिए। इन चीज़ों को लगाऊंगी मैं भोग, जोत जगा दी। तो देखिए मैंने जोत जगाने जा रही थी और जोत जगा भी दी है, उसकी वीडियो नहीं बनाई है।
तो यहाँ पे मैंने जो मुझे बनाने थे चौलाई के लड्डू, क्योंकि सुबह को इतना काम होता है बहुत ज़्यादा, बच्चों को नहलाना, घर की साफ़ सफाई करनी और ख़ुद को भी नहाना, बच्चों को भी नहलाना, तैयार करना और फिर मंदिर भी जाना होता है, तो बहुत काम हो जाता है। अपने केशव माधव को भी स्नान कराना, सारे भगवान जी को भी। तो मैंने सोचा चलो मैं रात में चौलाई के जो लड्डू होते हैं वो बना करके रख देती हूँ सुबह को, नहीं तो फिर बहुत सारा काम हो जाएगा और ये भी फिर देर हो जाएगी। बच्चों को ना सुबह उठते साथ ही भूख लगती है, तो बस ये दिक्कत रहती है। तो मैंने इसलिए रात में ही चौलाई के लड्डू बना करके रख दिए थे और बना लिए थे, और मैं इसमें एक एक करके सब भगोने में जमा के रख दूँगी। जब मंदिर जाएंगे सुबह को तो बस इसमें से निकाल के ले जाऊँगी। यही काम रहता है, काम एक ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे चौलाई के लड्डू बना लिए हैं, रख दिए मैंने भगोने के अंदर। तो बस एक करके बना लूँगी, फिर मैंने भगोने में लगा दूँगी आलू को, वो सॉरी लड्डुओं को, आलू बोल रहे हैं तो एडिट करते हुए वही याद आ रही है। तो बस ऐसे ही ना सुबह का काम निमट जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और ये आधा किलो चौलाई है। तो छोटे छोटे मैंने बनाए हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए और बड़े बड़े बनाए हैं बच्चों के खाने के लिए। तो लड्डू मेरे बन गए हैं और मैंने भगोने में जमा दिए हैं और बस सुबह का जो है काम है फिनिश हो गया है। अब मैं लगाऊंगी हाथ में मेहंदी जो जल्दी रच जाती है। हमने लगा ली है मेहंदी और कल है शिवरात्रि, और कल है शिवरात्रि भी है और भोले बाबा पार्वती की शादी की एनिवर्सरी भी है। एनिवर्सरी ना पर आज जागी। तो बस अब हम सोएंगे। वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ, कल मिलते हैं। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। राधे राधे।